व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौम युहिब्बुहुम व युहिब्बूना अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह वला यख़ाफ़ून लौमत लाइम ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु सयकूनु फ़ी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सदर मजलिस, ग्रामी कदर हज़रात उलमाए किराम, सामईन मोहतरम, बुज़ुर्गान मिल्लत, बरादरान अज़ीज़, मैं हम सब की जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कंडियारों के खुद्दाम और जमीयत उलमाए इस्लाम कंडियारों के रज़ाकारों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने खूब मेहनत करके आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम मुनक़िद किया। अपने उन अकाबिर का भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जो हमेशा अपनी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की सरपरस्ती करते हुए तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनते हैं। काफ़ी वक्त गुज़र चुका है, मुतअद्दिद उलमाए किराम के ईमान अफरोज़ वजद आफरीन जिहाद परवर बयानात आपने समात फरमाए। बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अक़ीदत पेश किए गए और मेरी मुख्तसर मारूज़ात के बाद हर दिल अज़ीज़ शख्सियत वाइज़ खुश इल्हान हज़रत मौलाना सिबग़तुल्लाह जोगी साहिब दामज़िल्लुहुम भी तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाहुर रहमान। जितनी देर अल्लाह को मंजूर हुआ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत से मुताल्लिक़ आपकी खिदमत करने की कोशिश करूँगा। इंशाअल्लाहुर रहमान एक मिनट भी आपका ज़ाया नहीं होने दूँगा। बग़ैर किसी तमहीद के अल्हम्दुलिल्लाह कुल रुए ज़मीन पर बसने वाले मुसलमान
इस बात पर ईमान रखते हैं कि दुनिया में कमोबेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम व तस्लीमात तशरीफ़ लाए। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलुल अम्बियाई आदम व आखिरुहुम मोहम्मद। रुए ज़मीन पर बेशत और तशरीफ़ आवरी के एतबार से जितने नबी आए, इन सब नबियों में से सबसे पहले जिस नबी के सरे अक़दस पर ताजे नबूवत और रिसालत रख के नबूवत और रिसालत के मनसब से सरफराज फरमाकर उन्हें दुनिया में मबऊस किया गया, वो जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम व अला नबीना हैं। और जिस अज़ीम तरीन मुक़द्दस तरीन हस्ती के सरे अक़दस पर ताज ख़त्म नबूवत सजाकर ख़ातमुन नबीयीन बनाकर ख़ातमुल मुरसलीन का अज़ीम तरीन मनसब अता फरमाकर जिसे सबसे आखिर में नबी और रसूल बनाकर मबूस किया गया, वो इमामुल अम्बिया ख़ातमुन नबीयीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन आसमान नबूवत के नईर आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। सिलसिला नबूवत और रिसालत की इब्तदा सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से, सिलसिला नबूवत और रिसालत की इंतहा इमामुल अम्बिया की ज़ात पर, सिलसिला नबूवत और रिसालत का आगाज़ सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से, सिलसिला नबूवत और रिसालत का इख्तिताम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सिलसिले को कामिल कर दिया जिस सिलसिले में कमोबेश 1,23,999 नबी आए। वो सिलसिला पैगम्बर ने मुनक़ते कर दिया जिस सिलसिले में कमोबेश 1,23,999 नबी आए। वो सिलसिला कामिल और मुकम्मल कर दिया गया जिससे मुताल्लिक़ कुरान करीम ने कहा, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वो सिलसिला कामिल और मुकम्मल कर दिया गया जिस सिलसिले से मुताल्लिक़ कुरान करीम ने कहा, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वो सिलसिला कामिल और मुकम्मल कर दिया गया जिससे मुताल्लिक़ कुरान ने कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिस सिलसिले से मुताल्लिक़ कुरान करीम ने कहा, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास यासीन वल कुरानिल हकीम या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर। ये कुरान है जो ये बात कह रहा है पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर सिलसिला नबूवत और रिसालत को कामिल और मुकम्मल कर दिया गया। फरामीन पैगम्बर इस मुसलमान के ईमान पर दस्तक दे रहे हैं। इस इनकार ख़त्म नबूवत करने वाले झूठे मुद्दईयान नबूवत के दिल पर पैगम्बर मोहर लगा रहे हैं। मेरे रब ने कुरान में कहा, मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी हैं। फरमाने पैगम्बर ने कहा, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। मगर इन झूठे मुद्दईयान नबूवत ने कुरान के फैसले का इनकार किया, नबी के फरामीन मुक़द्दसा का इनकार करके अक़ीदा ख़त्म नबूवत का इनकार किया। पैगम्बर ने ज़ुबान नबूवत से कहा,
अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं सिलसिला नबुव्वत और रिसालत को कामिल और मुकम्मल करने वाला हूँ। ला नबी अबादी, मेरे बाद अल्लाह जिल्ली नबी नहीं भेजेगा, बुरूजी नबी नहीं भेजेगा, उम्मती नबी नहीं आएगा, नबी नहीं आएगा, रसूल नहीं आएगा। पैगंबर ने कह दिया जिल्ली बुरूजी उम्मती का सिलसिला झूठे मुद्दई नबुव्वत मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने शुरू किया। इस प्रोग्राम के इर्द गिर्द अगर कोई कादियानी मिर्जाई हमारी बात को सुन रहा हो, उसमें गैरत हो, मिर्ज़े गुलाम कादियानी के झूठे दावे नबुव्वत का उसने जाम भरा हो, तो यहीं इसी मजमे में गुलामान मुस्तफ़ा, आशिकान मुस्तफ़ा, गुलशन बुखारी के इन रज़ाकारों के सामने आकर बैठ जाए। उसने अपनी किताबें नहीं पढ़ी होंगी। हम गुलामान पैगंबर ने मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताबों को वरक वरक करके देखा है। आशिकाने पैगंबर ने मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताबों की खराफात को देखा है। मैं कहता हूँ पैगंबर ने कहा मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने कहा मैं आखिरी नबी हूँ। पैगंबर ने कहा मैं नबी हूँ, मिर्ज़ा कादियानी ने कहा मैं नबी हूँ। कुरान कहता है नबुव्वत पैगंबर पर ख़त्म है, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है पैगंबर पर नबुव्वत ख़त्म नहीं है, मिर्ज़ा कादियानी पर ख़त्म है। पैगंबर ने कहा मुझ पर नबुव्वत ख़त्म है, मिर्ज़ा कादियानी ने कहा मुझ पर नबुव्वत ख़त्म है। पैगंबर ने कहा कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने कहा कुरान मेरे मुंह की बातें हैं। पैगंबर ने हदीस की हुज्जत को बयान किया, मिर्ज़ा कादियानी ने हदीस का इनकार किया। कुरान ने गुलामान पैगंबर, आशिकान मुस्तफ़ा, असहाबे पैगंबर की ताज़ीम और तारीफ को कुरान में बयान किया। नबी ने ज़ुबान नबुव्वत से अपने गुलामों की तारीफ और तौसीफ की। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने कुरान के अंदर असहाबे पैगंबर की तारीफ और तकजीब की, तारीफ की तकजीब की। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने ज़ुबान नबुव्वत से असहाबे पैगंबर की होने वाली तारीफ की, तकजीब की। पैगंबर ने बैतुल्लाह की अज़मत को बयान किया, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने बैतुल्लाह की अज़मत का इनकार किया। पैगंबर का रोज़ा उम्मत के दिलो दिमाग के अंदर एक अज़मत रखता है, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने पैगंबर के रोज़े की तौहीन की। पैगंबर ने अबू बकर सिद्दीक की फजीलत को ज़ुबान नबुव्वत से बयान किया, उम्र फारूक की फजीलत को ज़ुबान नबुव्वत से पैगंबर ने बयान किया। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने सिद्दीक अकबर के खिलाफ ज़ुबान दराजी की, उम्र फारूक के खिलाफ अला याज़ु बिल्लाह ज़ुबान दराजी की। अलगर्ज ये के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की हसीनो जमील इमारत को उम्मत के सामने पेश किया। कुरान करीम ने उम्मत के सामने दीन के हसीनो जमील हुस्न को पेश किया। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने इसका इनकार किया। दीन के जो शोभा अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने पेश किया, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने इसका इनकार किया। मैं आज की मजलिस में कहता हूँ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने दावा नबुव्वत किया। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने अपने आपको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा। मैं कहता हूँ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने अपने आप को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से अफजल कहा। जलसा खत्म हो जाएगा, कल इन्हीं बाजारों में कादियानी रेंगते हुए कीड़ों की तरह, मकोड़ों की तरह नजर आएंगे। एक एक मुसलमान के पास जाके उसका दिलो दिमाग खराब करेंगे और ये कहेंगे रात को मौलवी साहब ने बड़ा जोर लगाकर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी से मुताल्लिक झूठ बोला। ये कहा कि मिर्ज़ा कादियानी अपने आप को नबी कहता है, मिर्ज़ा कादियानी अपने आप को मोहम्मद कहता है, मिर्ज़ा कादियानी अपने आप को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक
अफजल कहता है मिर्जा गुलाम कादियानी ने खुदा होने का दावा किया। अभी किसी कादियानी के अंदर गैरत हो, जुर्रत हो, वो आए अपने घर से रूहानी खजाइन की 23 जिल्दें उठाकर यहाँ लेकर आए आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत के ये गुलाम मिर्जा गुलाम कादियानी की किताबों से उसकी कुफरियात उस कादियानी मिर्जाई को भी दिखाएंगे। उसके अंदर हिम्मत नहीं होगी, जुर्रत नहीं होगी। गैरों से कहा, गैरों से सुना, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। तुम्हारे अंदर गैरत ईमानी है ही नहीं। तुम्हारे ईमान का जनाजा उस दिन निकल गया था जिस दिन तुमने पैगंबर के दामने मुस्तफा से अपने आप को अलग कर लिया था, जिस दिन तुमने मिर्ज़े कादियानी को बतौर नबी के मान लिया। तुम्हारी गैरत का जनाजा उसी दिन निकल गया था जिस दिन तुमने मोहम्मद को छोड़ के मिर्ज़े कादियानी को मान लिया। तुम उसी दिन बेगैरतों की सफ में खड़े कर दिए गए, बेईमानों की सफ में खड़े कर दिए गए, बेइज्जतों की सफ में खड़े कर दिए गए। जिन पर खुदा ने लानत की है उनकी सफ में खड़े कर दिए गए। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ईज़ा पहुंचाता है, ये इंसान अल्लाह को ईज़ा नहीं पहुंचा सकता, पैगंबर को ईज़ा पहुंचाता है, पहुंचा सकता है। रब पैगंबर की मोहब्बत में कहता है जिसने मेरे मोहम्मद को तकलीफ दी उसने रब को तकलीफ दी, जिसने मेरे मोहम्मद को सताया उसने रब को सताया। अल्लाह कहता है जो मोहम्मद को तकलीफ देगा, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह उस पर दुनिया में भी लानत करता है, आखिरत में भी लानत करता है। अगर आज का मुसलमान इन कादियानियों मिर्जाइयों पर, मिर्जा कादियानी के कुफर की वजह से, इल्हाद की वजह से, संदका की वजह से लानत भेजता है तो हम लानत नहीं भेजते। मिर्जे का किरदार उसके ऊपर लानत भिजवाता है, अबू जहल का किरदार उसके ऊपर लानत भिजवाता है, सिद्दीक का किरदार नारा सिद्दीकी लगवाता है, उमर का किरदार नारा उमर लगवाता है, रसूलुल्लाह का किरदार जिंदगी भर याद रहता है, पैगंबर के गुलामों का किरदार जिंदगी भर याद रहता है। जिसका जो किरदार होगा नतीजा वही निकलेगा। सिद्दीक का किरदार होगा उम्मत दीदा दिल फर्शे रा करके आसमान की बुलंदियों पर सिद्दीक की आवाज को बुलंद करेगी। मिर्जे के किरदार की बात आएगी तो गुलाम पैगंबर, गुलाम मुस्तफा, आशिक मुस्तफा उसके किरदार की वजह से लानत भेजेगा। मिल के कहो मिर्जा कादियानी और उसके मानने वालों पे लानत बेशुमार। मिर्जा कादियानियत फिजा बुलंद करे, मिर्जा कादियानियत उन्हें दे मरीद हमारा ये प्रोग्राम कादियानियों को वाज़े कर देता है कि यहाँ के कादियानी होश के नाखुन लें। कल भी इस इलाके के मुसलमान जिंदा और जावेद थे, आज भी इस इलाके के गैरतमंद मुसलमान अपने असलाफ की याद को ताज़ा करने के लिए ईमान रखते हैं, पैगंबर पर यकीन रखते हैं। ताजे खत्मे नबुव्वत की हिफाजत करना अपना ईमान समझते हैं। जान देना आसान है, नबी के नाम पे कुर्बान होना आसान है। नबी की इज्जत पर, नबी की आबरू पर, ताजे खत्मे नबुव्वत पर आंच आ जाए, नबी का गुलाम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये आशिकाने पैगंबर हैं। आज के इस इज्तिमा के तवस्सुस से ये अहद करके जाएंगे जब तक जिंदा रहेंगे नबी के वफादार, बेदार, तैयार, चौकीदार बनकर इंशाअल्लाह जिंदगी गुजारेंगे। मेरे 3 जुमलों पर गौर करो, 3 लफ्जों पर। बेदार, बेदार हो, तैयार हो, वफादार हो, और एक काम और करो, थोड़ा सा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक अपने दिलो दिमाग के ऊपर पड़ने वाली गर्दो गुबार को साफ कर दो। इंशाअल्लाहुर रहमान खुदा की कसम किसी कादियानी को जुर्रत नहीं होगी इन गैरतमंदों की इस गली से गुजर जाए।
सैयदा रुबैश बिन्ते मुअव्विस, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हादल्लाह व रसूला इज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूज़ून फ़ी आयातिना फ़अरिज़ अन्हुम। हमारा आज का मुसलमान कादियानियों से लेन देन करता है गलत फहमी की बिना पर, गलत फहमी की बिना पर, माल की कमजोरी की बिना पर, ख्वाहिशात नफ्स की तकमील के लिए ये अपनी गलत फहमी दूर कर ले, ये माल की ख्वाहिश को खत्म कर दे। गौर से सुने, किसी कादियानी मिर्जाई से किसी मुसलमान का लेन देन, सलाम कलाम, नशिस्तो बरखास्त, खाना पीना, उठना बैठना, लेना देना, ये कतअन हराम है, हराम। अगली बात गौर से सुनो, कादियानी काफिर नहीं है, कादियानी आम काफिर नहीं है, कादियानी जिंदीक है, जिंदीक। बड़े बड़े उलमा तशरीफ फरमा है, इनसे पूछ लीजिए शरीयत मोहम्मदी में एक मिसाल किसी जिंदीक से राहो रस्म की पेश नहीं की जा सकती, किसी जिंदीक से लेने देने की इजाजत पेश नहीं की जा सकती, किसी जिंदीक की खुशी गमी में जाने की इजाजत पेश नहीं की जा सकती। कुफ्फार को देखकर आम मुसलमान कादियानियों मिर्जाइयों के साथ जो जिंदीक हैं, जिनकी सजा शरीयत में सवाए उसके नापाक वजूद से अल्लाह की पाक धरती को हमेशा हमेशा के लिए पाक करना है और कोई नहीं है, ये मुसलमान नादान समझता है। हिंदू से कारोबार करना जायज तो कादियानी से कारोबार करना जायज, हिंदू भी काफिर कादियानी भी काफिर, लिहाजा कारोबार जायज, ये मुसलमान समझता है। सिख से कारोबार करना जायज, वो भी काफिर, कादियानी से कारोबार करना जायज, ये भी काफिर। यहूदी से कारोबार करना जायज, वो भी काफिर, कादियानी से कारोबार करना जायज, ये भी काफिर। ईसाई से कारोबार करना जायज, वो भी काफिर, कादियानी से कारोबार करना जायज, ये भी काफिर। ये इस मुसलमान की गलत फहमी है, इसने कादियानियों के कुफर को समझा नहीं, इसने हिंदुओं की तरह कादियानियों को आम काफिर समझा, इसने सिखों की तरह कादियानियों को आम काफिर समझा, इसने यहूदियों की तरह कादियानियों को आम काफिर समझा, इसने ईसाइयों की तरह कादियानियों को आम काफिर समझा, जिसकी वजह से हिंदू के साथ कारोबार किया, कादियानियों से भी कारोबार करने लग गया, सिखों से कारोबार किया, कादियानियों से भी कारोबार करने लग गया। नहीं नहीं मेरे नादान ना वाकिफ मुसलमान, इस फर्क को समझो। कादियानी आम काफिर नहीं, कादियानी आम हिंदू की तरह काफिर नहीं, सिखों की तरह काफिर नहीं, बल्कि कादियानी जिंदीक हैं। और जिंदीक शरीयत इस्लामी में उस काफिर को कहा जाता है जो अपने कुफर पर इस्लाम का लेबल लगाए, इस्लाम पर कुफर का लेबल लगाए। नबुव्वत से मुराद मिर्जा कादियानी को ले, सहाबी से मुराद मिर्जा गुलाम कादियानी के शैतानी चेलों को ले, और अज़वाज मुत्तहरात से मुराद मिर्जे कादियानी की बीवी को ले, खानदान नबुव्वत से मुराद अहले बैत से मुराद मिर्जे कादियानी के खानदान को ले, मस्जिद नबवी से मुराद मिर्जे कादियानी के माबद खाने को ले। ये है जिंदगीयत के इस्लाम का लेबल लगाकर कुफर पेश किया जा रहा है। कादियानी रूए जमीन का ऐसा काफिर है जो कुरान को नहीं मानता, हदीस को नहीं मानता, लोअर कोर्ट के फैसले को नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता, हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानता, विफाकी शरी अदालत के फैसले को नहीं मानता। 7 सितंबर 1974 के जनाब जुल्फकार अली भुट्टो के फैसले को नहीं मानता। 26 अप्रैल 1984
के इम्तिनाए कादियानियत आर्डिनेंस को नहीं मानता, जिस आर्डिनेंस में लिखा हुआ है कोई कादियानी किसी मुसलमान को अस्सलामु अलैकुम नहीं कह सकता, कोई कादियानी अपने सीने पर कलमे का बैज नहीं लगा सकता, कोई कादियानी अपने शैतान खाने की शक्ल मस्जिद की तरह नहीं बना सकता, मेहराब नहीं बना सकता, मीनार नहीं बना सकता, मिंबर नहीं बना सकता, कुर्बानी आ रही है कुर्बानी नहीं कर सकता, ज़कात नहीं दे सकता, हज नहीं कर सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता, कुरान नहीं पढ़ सकता। इसलिए कि कुरान अगर कोई पढ़ रहा होगा तो देखने वाला कहेगा ये मुसलमान है, नमाज पढ़ रहा होगा देखने वाला कहेगा मुसलमान है, मस्जिद से निकल रहा होगा देखने वाला कहेगा मुसलमान है, कुर्बानी कर रहा होगा देखने वाला कहेगा मुसलमान है। ये कादियानी मुसलमान नहीं है, ये मुर्तद है, जिंदीक है, ये कुर्बानी करके धोखा दे रहा है, अपनी जिंदगियत पर पर्दा डाल रहा है, नमाज पढ़ के धोखा दे रहा है, नमाज के जरिए से मुसलमान के आंखों में धूल झोंक रहा है। इसने नमाज पढ़ के मुसलमान को धोखा दिया। हिंदू मंदिर में जाता है धोखा नहीं देता, सिख गुरुद्वारे में जाता है धोखा नहीं देता, ईसाई गिरजे में जाता है धोखा नहीं देता, यहूदी कलीसे में जाता है धोखा नहीं देता, मगर मिर्जा कादियानी का मानने वाला कादियानी खिंजीर मस्जिद की तर्ज पर अपना इबादत खाना बनाकर एक सादा लो मुसलमान को धोखा देता है। ये फर्क है, एक आदमी खिंजीर बेचता है, शरीयत कहती है गुनाह किया है, एक आदमी खिंजीर बेचता है, शरीयत कहती है इसने नाजायज किया है, एक आदमी शराब बेचता है, शरीयत कहती है इसने गलत किया है, एक आदमी ने शराब के ऊपर जमजम का लेबल लगाकर बेच दिया, एक आदमी ने खिंजीर के ऊपर बकरे का लेबल लगा के बेच दिया। मुजरिम वो भी है जिसने शराब बेची है, मुजरिम वो भी है जिसने खिंजीर बेचा है, मगर शरीयत कहती है ये बड़ा मुजरिम है जिसने दो गुनाह किए हैं, एक खिंजीर बेचने का, शराब बेचने का, दूसरा मुसलमान को धोखा देने का। यही फर्क है कादियानियों और दूसरे काफिरों के दरमियान। इसलिए कुरान कहता है, सुन्नत कहती है, इजमा कहता है, उलमा कहते हैं कादियानियों के साथ किसी किस्म का कारोबार, लेन देन, खरीदो फरोख्त जायज नहीं है। आपको बात भी समझ में आ रही है? आपकी जी से तो ऐसे ही लगता है मेरा ही गला बैठ गया। बात समझ में आई है? जिनको समझ में आई है वो हाथ खड़ा करे, मेरे कहने पर नहीं। अगर बात समझ में आई है तो मुझे पता चले मेरे चीखने का कोई फायदा है। ऐसे ना हो मुर्गे की जान जाए, खाने वाले को मजा ना आए। नाराए तकबीर। बात समझ में आई? हुजूर अल्लाह के बोलो, जोर से हाथ खड़ा करो, पूरी कुव्वत और ताकत लगा के कहो हुजूर अल्लाह के। ऐसे नहीं काम चलेगा। जितनी जान मैंने लगाई है उसका 10वां हिस्सा लगाओ तो आवाज वो सामने सफेद दरवाजे तक जाएगी। देख लो पहले सफेद दरवाजा। हुजूर अल्लाह के। ऐसे आगे नहीं चलूंगा मैं। आप अपना टाइम खुद जाया कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था मैंने टाइम नहीं जाया करना आपका, 1 मिनट भी इंशाल्लाह। क्यों मौलवी वलीउल्लाह साहब को मिनट जाया किया? ईमानदारी से बताओ, मेरी साइड नहीं लो, सच बोलो मौलाना, बताएं आप। आपका 1 मिनट नहीं जाया किया। अल्हम्दुलिल्लाह अपने उन्वान और टॉपिक पर गुफ्तगू की है। मिल के मेरे साथ कहो हुजूर अल्लाह के। ये काम पहली दफा ही कर लेते, इतना जो बकल लगाया। अब फिर कहो हुजूर अल्लाह के। मिर्जा कादियानी और उसके मानने वाले मुसलमान। मैं बाइकाट की बात कर रहा था। मैंने सैयदा रुबई बिनते मुअव्विस का नाम लिया। नाम सुना? क्या नाम लिया? आपको सुना है बस इतने काफी। सैयदा रुबई बिनते मुअव्विस, हजरत मुअव्विस रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी। एक मुशरिका औरत इतर बेचने के लिए आई। वो इतर बेचती थी। गौर से सुनना, गैरत के कानों से, इश्क और मोहब्बत के कानों से। गुलामी रसूल का जाम भर के आपने बात सुननी है। नारा क्या लगाते हैं गुलामी रसूल में? जोर से नहीं, ऐसे नहीं, जोर से। ये नारा नाकिस है। बोलो ना मेरी जान। ये गुलामी
अभी सबक सुनो। नहीं 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 नहीं, इससे भी आगे हजरत। गुलामी रसूल में नारा आम लगता है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। बाज दोस्तों ने कहा गुलामी रसूल में मौत ही कबूल है। इस गुलाम ने कहा गुलामी रसूल में मौत ही हयात है। हाय हाय, नहीं समझे साजी? गुलामी रसूल में मौत ही हयात है। आज के बाद नारा क्या लगेगा? गुलामी रसूल में जोर से। वो पिछले समझते हैं हम जलसे से फारग हैं, वही समझते हैं को कुछ नजर नहीं आ रहा। एडा बुढ़ा नहीं है मैं जिन्ना तुसी मैंने समझ रहे हो। मेरी दाढ़ी दे बाल ही चिट्टे, बाकी प्रोग्राम ठीक है। सारे मिल के बोलो गुलामी रसूल में। अब बोलो गुलामी रसूल में। ऐसे नहीं, जोर से बोलो। खड़े हो जाओ, गेट अप। उधर उधर उधर, नहीं नहीं, अब आप कहो गुलामी रसूल में। आपकी आवाज ही नहीं निकलती। मैं बगैर स्पीकर के वहां तक आवाज ना पहुंचे तो बात करना। अब बैठ गया, खड़ा हो यार। जी जी, जोर से। सबक याद हुआ? चाचा जी ये जो बैठे हैं दरमियान में, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग चाचा जी, आम नारा लगाएं बैठे बैठे। ये जो सामने बैठे, हाँ चाचा जी, गुलामी रसूल में सारे सबक याद करो। ये भी कोई बात है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, मौत ही कबूल है? नहीं नहीं, गुलामी रसूल में मौत ही हयात है। जो अल्लाह के नबी के नाम पे मरता है मरता नहीं है, हमेशा हमेशा जिंदा हो जाता है। अब अगर आप दोस्तों में से किसी ने नारा लगाया ना गुलामी रसूल में मौत ही कबूल है, मौत भी कबूल है, तो मैं तुम्हें वैसे ही मार देना। थोड़ी मैं तो मरोड़ देनी है फड़ के। गुलामी रसूल में मौत ही हयात है, जिंदा है जमाने में सना खाने मोहम्मद, ताबिंदा ही रहेगा यूं ही गुलिस्तान मोहम्मद। हो लाख खिज़ां लाला गुल खिलता ही रहेगा, इस गुल को शहीदों का लहू मिलता ही रहेगा। मेरे हमराही करेंगे इस तरह जाने निसार के मगफरत की जर्रे जर्रे को दुआ देनी पड़े। कर दूंगा मैं माओं की मोहब्बत को इतना बुलंद कि दिल के टुकड़ों को शहादत की दुआ देनी पड़े। और उठाऊंगा मैं इस अर्ज़े पाक से ऐसे शहीद जिनके मदफन को जमीने करबला देनी पड़े। ये हमारा ईमान है। हम तो चाहते हैं अल्लाह के नबी के नाम पे मर जाए। सो रहे हो जाग रहे हो हैं? आंखें खोल के सो रहे हो? कमाल है यार तुम्हारा। चलो साईं आ गए, आ रहे? चलो साईं पहले एक नात पढ़ाओ साईं से पहले, ऑनलाइन करने के लिए इनको। सोए तो नहीं आप? आपका वक्त तो नहीं जाया हुआ? काम करेंगे। सईदा रुबई बिनते मुअव्विस एक मुशरिका इतर बेचती थी। बड़ी कीमती बात है, खुदा की कसम अगर आपने तवज्जो से सुनी ना तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अगर आपने तवज्जो से सुनी, वो मुशरिका औरत इतर बेचने के लिए आई। वो पूछती है सईदा रुबई बिनते मुअव्विस से, दो नारे लगा के प्यास लगे। जाग रहे हो हैं? क्या नाम मैंने लिया? सैयदा रुबई बिनते मुअव्विस, हजरत मुअव्विस की बेटी। वो मुशरिका औरत इतर बेचती थी। वो आई, उसने पूछा किसकी बेटी हो? तो सैयदा रुबई बिनते मुअव्विस कहने लगी मुअव्विस की बेटी है। बड़े जानदार अंदाज में
हमसे को पूछता है तुम क्या पढ़ते हो? कुरान। आप क्या करते हो? मौलवी। शर्माते हैं। सीना तान के कहा करो हाफिज कुरान। खुदा की कसम, इससे बड़ा एजाज ही नहीं है। कोई मौलवी इससे बड़ा एजाज निकाल के दिखाए। आलिम दीन हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के दीन की खिदमत करता हूं। प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है तुम सोच नहीं सकते, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है तुम सोच नहीं सकते। तुम्हें चाहिए हो तो आ जाना, दे देंगे तुम्हें 2-4 मकान। ये तो आर्जी प्रॉपर्टी है, ये तो बेवफा प्रॉपर्टी है। हमारे पास बावफा प्रॉपर्टी है, बावफा प्रॉपर्टी, लाजवाल प्रॉपर्टी, बेमिसाल प्रॉपर्टी। ये क्या चीज है? कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह पाक परवरदिगार आलम की तकसीम पर खुदा की कसम इतने राजी हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। वल्लाहिल अज़ीम, इतना दिल मुतमईन है, इतना दिल मुतमईन है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अल्लाह ने जो हमारी ड्यूटी लगाई है, पता है किस काम पर ड्यूटी लगाई है? अल्लाह ने कहा तुम मेरे हो, मेरे महबूब की गुलामी करो, मेरे महबूब की नौकरी करो, मेरे महबूब की ड्यूटी दो। इससे अच्छी और क्या ड्यूटी होगी? एसपी साहब का गार्ड बड़ा फख्र करता है, मैं एसपी साहब का गार्ड हूं। डीआईजी साहब का गार्ड बड़ा फख्र करता है, मैं डीआईजी साहब का गार्ड हूं। हाफिज जी के गार्ड बड़े फख्र करते हैं, हम हाफिज जी के गार्ड हैं। खुदा की कसम, हम हाफिज जी के नबी के गार्ड, हम हाफिज जी के नबी के गार्ड। इससे बड़ा एजाज क्या होगा? इसलिए इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, तकब्बुर नहीं करना। तकब्बुर बुरी चीज है। एहसास कमतरी का शिकार भी नहीं होना, शुक्र करना। या अल्लाह तेरा शुक्र है, और थोड़े थे कंडियारों में तूने मेरा नाम कुरान में हाफिजों में लिख दिया। सैयदा रुबई बिनते मुअव्विज़ ने बड़े ठाठ बाट के साथ कहा, मुअव्विज़ की बेटी हूं। आगे से वो भी इंटरनेशनल किस्म की चूड़ी थी, मुशरिका। कहती है अच्छा, मक्के के सरदार के कातिल की बेटी हो, मक्के के सरदार के कातिल की बेटी हो। तो जो करना, सईदा रुबई बिनते मुअव्विज़, मेरे माँ बाप, मेरा रूह जसद, मेरी आल औलाद उनके कदमों पे कुर्बान। इस तरह शेरनी की गनगरज के साथ उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, नहीं नहीं, मैं मक्के के सरदार के कातिल की नहीं, अपने गुलाम अबू जहल के कातिल की बेटी हूं। वो मेरा गुलाम था, अल्लाह का बागी, पैगंबर का दुश्मन, असहाबे रसूल का मुजी, उसको तुम कहती हो मक्के का सरदार। वो मेरा गुलाम था, मैं अपने गुलाम अबू जहल के कातिल की बेटी हूं। वो मुशरिका कहती है, मैं तुम्हें अपना इतर नहीं बेचूंगी। सुना क्या कहती है वो? मैं तुम्हें अपना इतर नहीं बेचूंगी। आय हाय 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 हाय। उस्ताद जी खुदा की कसम कमाल कर दिया। सैयदा रुबई बिनते मुअव्विज़ कहते हैं, ये बेचूंगी नहीं क्या होता है? ये बेचूंगी नहीं क्या होता है? तू मुझे बेचेगी तब जब मैं तेरा बदबूदार इतर खरीदूंगी। मैं खरीदने के लिए तैयार नहीं, तू बेचेगी क्या? मैं खरीदने के लिए तैयार नहीं हूं, तू बेचेगी क्या? ये अल्फाज अगर किताब में ना हो, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। सैयदा रुबई बिनते मुअव्विज़ कहती हैं, मैं तेरा बदबूदार बदबूदार बदबूदार, जिस इतर के अंदर अबू जहल की मोहब्बत हो, वो कायनात का सबसे गलीज तरीन इतर है, उसमें खुशबू आ ही नहीं सकती। जिस सीजान की बोतल में मिर्जा गुलाम कादियानी का खमीर हो, एक आशिक पैगंबर को उसमें मजा आ ही नहीं सकता। वो कैसा आशिक है अल्लाह के नबी का, जो शीजान पी के कहे कि बड़ी मजेदार बोतल है। ये जुमला कहने से पहले वो मर जाता तो अच्छा। पूछ लो, बड़े बड़े उस्ताद बैठे हैं, हम साईं भी तशरीफ ले आए, इनसे पूछो, हम सब के बुजुर्ग हैं, हम सब के बड़े हैं, इनसे पूछो, इस जुमले से पहले मर जाता तो अच्छा था। कहता शीजान बड़ी अच्छी बोतल है, तेरा मुंह ही बंदर वर्गा, इसी मुंह से ऐसी बातें निकलनी है। काम करेंगे खत्म नबूवत का? हुजूर अल्लाह के कादियानी मुसलमान, कादियानियों की चीजें इस्तेमाल करना जायज? आपसे मैंने कहा काम करेंगे, आप सामने कह दिया करेंगे। जब काम करने की बारी आती है तो नजर ही कोई नहीं आता, फिर नजर ही कोई नहीं आता।
आप बताओ, काम करना चाहिए? नहीं, इंशाल्लाह नहीं। इंशाल्लाह वाली डंडी नहीं मारो। काम करना चाहिए? मेरा सवाल सुनो, काम करना चाहिए? नहीं, मेरा सवाल सुनो, काम करना चाहिए? आपको करना चाहिए, ये जवाब है। काम करेंगे? काम करना चाहिए? तो जब काम करना चाहिए तो फिर करते क्यों नहीं? यहां कहते हैं करना चाहिए, जब करने की बारी आती नजर नहीं आती। ये हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है, और जिसके जिम्मे जो काम हो, जिसकी जिम्मेदारी हो, वो जिम्मेदारी अदा ना करे तो उसे तनख्वाह नहीं मिलती। नहीं समझे? अल्लाह पाक ने हमारी ड्यूटी लगाई है। अल्लाह के नबी की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का काम हम सब का काम है। अल्लाह हम सब को अपनी इस ड्यूटी को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। 3 काम है हर मुसलमान के ज़िम्मे। इस पैगाम को आम करना है हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी। कादियानी मुसलमान नहीं, कादियानियों की चीज़ें इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन दोस्तों ने आज के प्रोग्राम का इंतज़ाम किया, जिन्होंने ताउन किया, अल्लाह ताउन करने वालों के ताउन को, इंतज़ाम करने वालों के इंतज़ाम को, मुहिब्बीन की मोहब्बत को, मुखलिसीन के इखलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन बुज़ुर्गों ने हमारी सरपरस्ती फरमाई, अल्लाह उनकी सरपरस्ती को कबूल फरमा ले। जो खैर के जुमले अल्लाह को मंजूर अल्लाह ने मेरे दिल में डाले, वो मैंने अपनी कब्र को सामने रख के आपके सामने पेश कर दिए। अल्लाह ताला मेरी बख्शिश का, मेरे वालदैन, मेरे असातिज़ा की बख्शिश का ज़रिया बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।